एक होती है भक्ति, जो किसी को बिना बताए, किसी को बिना दिखाए चुपचाप करी जाती है। पर समय के बदलाव के कारण लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया पर लाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी भक्ति को भी, और अब ये सब ट्रेंड बन चुका है। हालांकि हमारा हिंदू धर्म हमें पूरी फ्रीडम देता है कि अपनी भक्ति को हम कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ये धीरे धीरे बनता जा रहा है कंटेंट क्रिएशन। बहुत मिट्टी खाते हो ना, लो बांध देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। कान्हा, तुमने मिट्टी खाई है? नहीं मम्मी। आ करो आ। अगर किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पर इमेज अच्छी नहीं है तो वो निकल पड़ता है सोशल मीडिया के भक्ति मार्ग पर। अभी हाल ही में सावन का महीना खत्म हुआ है। इस महीने में लाखों श्रद्धालु शिव कावड़ में शामिल होते हैं, जिन्हें कावड़िया कहा जाता है। ये यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है और इस यात्रा का रंग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया साइड में देखने को मिलता है। इस यात्रा में लोग हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसी पवित्र स्थल से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा का आरंभ प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, संसार की रक्षा के लिए महादेव ने वो विष पी लिया था। उस समय देवताओं और भक्तों ने मिलकर गंगा जल से शिव जी का कंठ शीतल किया और इसी परंपरा के आधार पर भक्त आज भी हर साल गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। शुरुआती दौर में ये यात्रा सिर्फ साधु संत किया करते थे, पर धीरे धीरे जमाना बदलता गया और कई लोग इसके अंदर शामिल होते गए। पर आजकल के भक्त, उन्हें भक्त नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर और बेरोजगार कहा जाए तो उन पर ज्यादा सूट करेगा। आपने देखा होगा कि कैसे एक या दो मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। इसी तरीके से 90% लोग उन 10% लोगों की पवित्रता को नष्ट करते जा रहे हैं। आज के टाइम में भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो अपनी पूरी पवित्रता के साथ कावड़ लेने जाते हैं। वो सिर्फ कावड़ ही नहीं बल्कि अपने सच्चे भक्त होने का परिमाण हमेशा देते रहते हैं। क्या आपको वो पठान मूवी का गाना याद है जिसमें दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी थी? तो उस पर लोगों ने कितना विवाद किया था। Just as Shah Rukh Khan's Pathan releases, we see massive protests that has erupted right in front of the theatres every day. This is of protesters coming out. और ऐसे ही एक वीडियो है जिसमें रेस्टोरेंट के टेबल पर एक ऑरेंज कलर के नैपकिन का यूज किया जाता है, तो लोग उस पर कितना विवाद खड़ा कर देते हैं। क्या ये भगवा रंग के नैपकिन रखूंगा तो अगली बार से ये दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? और भी न जाने आपको ऐसे कितने धर्म रक्षक देखने को मिलेंगे जो अपने सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म को बचाने की पूरी कोशिश करते आ रहे हैं। पर कोई ऐसी वीडियोस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? ना कोई दल ऑफेंड हुआ, ना नारे लगाए गए, ना पुतले जलाए गए। क्या हम इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कावड़ यात्रा एक बेरोजगारों का मेला बनता जा रहा है, क्योंकि सावन का महीना होता है, मौसम बढ़िया होता है और करने को कुछ काम नहीं होता, तो हमारे देश के युवा भगवा रंग में धारण होकर निकल पड़ते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीजन 2 में एक डायलॉग है, शायद ये डायलॉग आज की स्थिति को देखकर बहुत सोच समझ कर लिखा गया होगा। ऐसे ही भारत में लोगों को धर्म का चूरन खिला खिलाकर अंधा बना दिया गया, तभी तो लोग अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। अगर तुम्हारी फेवरेट पार्टी ने धर्म के नाम पर कुछ बोल दिया तो तुम उसे ही वोट दोगे। पता नहीं लोगों के अंदर सबसे बड़ी कावड़ लाने की क्या होड़ मची हुई है। कोई 51 लीटर जल ला रहा है, तो कोई 101 लीटर ला रहा है, तो कोई 251 लीटर जल ला रहा है, और हद तो तब हो जाती है जब 501 लीटर जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाया जाता है। क्या शिवलिंग पर इतना जल चढ़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। आप इतनी मेहनत करके, इतने दिनों तक पैदल चल के, इतनी भीड़ का सामना करते हुए अपने आप को पूरा थका कर इतना सारा जल लाते हो और उसमें से सिर्फ कुछ क्वांटिटी शिवलिंग पर चढ़ती है। और अगली बार जब जल लेने जाओ तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, ना कि आपके जल की क्वांटिटी से। कुछ लोग भोले बाबा के नाम की कावड़ लाते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोग
ऐसी कावड़ लेके आ रहे हैं। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? यो देखो मेंटल, यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग कहें बा कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे तुम हैं? आपने देखा होगा कि जब कावड़िया निकलते हैं तो कई सारे रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि उन कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो, उनको एक सरल से सरल रास्ता मिल सके। पर गलती से अगर कोई उनके रास्ते में आ जाए तो उसका वो इस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं। कहा था ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। शायद भक्ति के नाम पर ये सब अलाउड होता होगा। लोगों ने तीर्थ स्थल को रील स्थल बना के रख दिया है। कोई यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है, कोई यहाँ पर डीजे लगाकर डांस कर रहा है, तो कोई सिर्फ अपनी शूटिंग करवाने आया है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी यात्रा पे तो निकल जाते हैं पर उनसे चला नहीं जाता है, तो इसके लिए उनको देना पड़ता है एक बेजुबान जानवर को कष्ट। और उनसे भी महान वो लोग जो इस बेजुबान जानवर का मालिक है। वो मालिक इनकी कुछ इस तरीके से सेवा करते हैं कि आपको आए दिन इंटरनेट पे कुछ ऐसी वीडियो देखने को मिलती होंगी। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए। ये खच्चर मत किया करिए, मारते हैं इन्हें, खाना नहीं देते हैं। नहीं है हिम्मत तो मत आया करो। वो पिछले आधे घंटे से उठ नहीं पा रहा है भैया। जला रहे हैं उसको उठाने के लिए यार। हाँ यार, ऐसे मत आना प्लीज। इन पवित्र स्थल पर ये लोग चले तो जाते हैं पर इनको ये नहीं पता होता है कि इसकी मान्यता क्या है, यहाँ पे पूजा करने की क्या विधि होती है। बस 2-4 वीडियो देखी, लोगों के फोटोज देखे और निकल पड़े। और इनको चाहिए होती है एक परफेक्ट रील जिसमें भगवान का गाना यूज करके लाखों में व्यूज छापे जा सके। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, वो लोग वीडियो और फोटो शूट कर रहे हैं तो वो अपनी मेमोरी के लिए कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर आप किसी जगह पे जाते हो तो आप एक फोटो और वीडियो शूट कर लेते हो, पर आपका जाने का उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि आप वहां जाके रील बनाओगे और सोशल मीडिया पे अपलोड करके लाखों में व्यूज छापोगे। कई जगह आपने पब्लिक प्रॉपर्टी की दीवार पर भगवान के पोस्टर या उनकी पेंटिंग छपी हुई देखी होगी। वो पेंटिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि वहां लोग थूके ना और गंदगी ना फैलाएं। पर कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि उनको सामने से दिख रहा है कि भगवान की मूर्ति लगी हुई है तो उसी के आगे जाके पेशाब तक कर देते हैं। अब ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए आप ही बताएं। कुछ भक्त तो ऐसे हैं जिनका पूरा करियर ही लड्डू गोपाल पर चल रहा है। अरे ओ मैया, भूल गई हो क्या? 12 बजे आज कुट्टी बजाने में वीडियो जानी थी, कब बनाओगी वीडियो? अरे लल्ला, मैं तो काम में भूल ही गई थी। हाँ, काम में भूल ही जाती हूँ। चलो अब जल्दी से मेरा कुट्टी बजाने में श्रृंगार कर दो। ठीक है लल्ला, अभी कर देती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भक्त बोलते हैं कानू आपकी मैया लेट वीडियो डालती है। ये लो लल्ला, जल्दी से पजामा पहन लो। ठीक है मैया, ये देखो मैंने पहन लिया है पजामा, अब जल्दी से कुर्ता पहना। हाँ लल्ला, पहना रही हूँ। ये देखो। अरे वाह मैया, बड़ा सुंदर कुर्ता बनाया आपने हरे रंग का। अरे वाह, पटका भी है। ये कंटेंट क्रिएशन नहीं है तो क्या है? अगर आपके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव है तो बहुत रखिए, पर सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने के बाद उनको लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, उसमें कौन सी भक्ति झलकती है? राधे राधे, मम्मी चली गई अपने मायके। मतलब हमारे कन्हैया यानी कृष्ण जी की सेवा का मौका मिला है मुझे। बस 1 मिनट रुको, मेरे लड्डू 2 सेकंड में स्नान करके आपको स्नान कराने आई। शुद्ध जल भरकर आज अपने भाई को बहुत सारा स्नान, पता ही नहीं चला। मम्मी के जैसे डेरी पर दिया जलाकर शाम की पूजा करी। हाँ, कन्नू भी सो के उठ गए। शाम को रोज मम्मी के साथ टीवी देखते देखते भोग खाते हैं। आपके पास अगर टाइम हो 2 मिनट का तो चैनल सब्सक्राइब करके राधे राधे तो बोल दो। राधे। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भक्ति का मजाक बना के रख दिया है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये कान्हा की डिग्री लेने जाते हैं। अब आप ही बताओ, जिसने संसार की रचना की है आज वो मनुष्य उनको नंबर दे रहा है, उनको पास कर रहा है। और ऐसे ही न जाने आपको कितने उदाहरण सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जो भक्ति का मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे। चलो हम एक पल को मान लेते हैं कि आपके घर में सच में लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपने आप ही फ्रिज खोलकर उसमें खाने चले जाते हैं, और जब उन्हें नींद नहीं आ रही होती तो आपके कान में बोलते हैं कि लोरी सुनाई, और आप उन्हें लोरी सुनाते हो और वो सो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर आपके घर में सच में भगवान आ जाते हैं
तो क्या आप उनकी भक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे? अरे आप धन्य हो जाओगे, आपकी शुद्ध बुद्ध खो जाएगी अगर आपने ये नज़ारा सच में देख लिया तो। आपको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं होगा और आप इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हो कि हमारे कान्हा को भूख लगी थी तो वो फ्रिज में जा पहुंचे। ये खुलेआम भगवान का मजाक बनाया जा रहा है कि भगवत संबंधी अनुभवों को छुपाया जाए, ना कि छपाया जाए। इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि इन ढोंगियों को जो सोशल मीडिया पर अपने आप को सच्चा भक्त बनने का ढोंग रच रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए। अगर आप अभी इनको बोल दो कि जिस सोशल मीडिया पर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए वीडियो डाल रहे हो उस अकाउंट को डिलीट कर दो और उसके बाद भक्तिभाव करो और उसके बाद सेवा करो, मैं गारंटी देता हूं कि 10 दिन से ज़्यादा इनसे सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी इनकम का सोर्स बन चुके हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में चल रहा है, बल्कि सभी धर्मों का यही हाल है। सब ने एक भक्ति के नाम पर एक बिजनेस चला रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए एक नकली भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं। इनको मतलब है सिर्फ लाइक और व्यू आने से।